गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ द चैनल educate.com। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। और मैं चंद्र प्रकाश आपके सभी को मेरे अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत। और अब आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और वो इम्पॉर्टेंट विषय क्या है आप मन में सोच रहे होंगे, तो उसका जो जवाब है वो है प्लेसमेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि जब हम कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो सबसे पहला हमारे दिमाग में यही होता है कि जो कोर्स हम करने जा रहे हैं क्या इसको करने के बाद हमें अच्छी जॉब मिल पाएगी या नहीं। अच्छी जॉब मिल पाना क्या कहलाती है, जॉब प्लेसमेंट। अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे और आपको मैं कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप पहले से ही तैयारी कर पाएंगे, अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर पाएंगे, जिससे कि आप जॉब प्लेसमेंट जब हो तो आपका चयन उसमें हो जाए। जो कंपनीज आती हैं उसका सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। अब सबसे पहली बात मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं कि जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप जानते हैं बहुत बढ़िया कॉलेजेस हैं। अपनी पिछली वीडियो में बताया लेडी श्री राम कॉलेज जो है टॉप प्लेसमेंट में नंबर 1 पोजीशन पे है। अब वहां पर प्लेसमेंट की बात जब आती है तो एक सिर्फ कॉलेज अपनी हाईएस्ट पैकेज बताता है। कभी भी कोई कॉलेज आप देखेंगे लोएस्ट पैकेज की बात नहीं करता। हाईएस्ट पैकेज का मतलब होता है कि जो कंपनी आई तो उसने आपको कितने में हायर किया, 40 लाख में किया, 35 लाख में किया, 20 लाख में किया, ये पर एनम की बात कर रहा हूं। तो आपका पैकेज इस तरीके से बताया लैक्स पर एनम का ये पैकेज है हमारा। तो ये बात हम बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करेंगे कि जब आप कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हो तब आपने ये नहीं सोचना कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हम अपना एंजॉय कर लेते हैं और फिर थर्ड ईयर में जाकर हम प्लेसमेंट की बात सोचेंगे। तो ऐसा कतई ना करें। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी अपने आप को इस तरीके से बिल्डअप करें। मैं बताऊंगा कैसे करना है, जिससे कि जब आप थर्ड ईयर तक पहुंचे तो आपकी कहीं ना कहीं जॉब प्लेसमेंट हो जाए। अब आप सोचेंगे कैसे करेंगे। अब जैसे हर कैंपस के अंदर कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं। जैसे कॉमन पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे कॉमन सेल होता है, क्लब्स होते हैं, सोशल क्लब्स होते हैं। इसके बाद जो सबसे कॉमन चीज है इसके अंदर सब कॉलेजेस में क्या होता है, प्लेसमेंट सेल्स होता है। और कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल होता है वही आपको जॉब प्लेसमेंट कराता है। टाइम टू टाइम कंपनीज विजिट करती है। वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से नहीं मिलती, वो प्लेसमेंट सेल के ऑफिसर से मिलती है। जो इंचार्ज होते हैं प्रोफेसर्स होते हैं और वो वहां पर अपना बता देते हैं कि ये कंपनी है, हमें इस तरीके के बच्चों की रिक्वायरमेंट है और हमें ऐसे ऐसे टैलेंटेड बच्चे चाहिए। फिर वो ऑन द बेसिस ऑफ आइदर रिटन टेस्ट, अगर ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो रिटन टेस्ट ले लेते हैं, उसमें से शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। अगर बच्चे ही थोड़े होते हैं तो कई बार वो इंटरव्यू वगैरह या जीडी या ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू लेकर बच्चों का चयन कर लेते हैं। अब बच्चों का जब चयन हो जाता है, फाइनली सिलेक्शन हो जाती है, तो अब वो थर्ड ईयर में होती है और उसमें उनको एक लेटर, ऑफर लेटर दिया जाता है। जब उनकी डिग्री कंप्लीट होती है तब उनको जॉब में बुला लिया जाता है। तो ये तो है प्रोसीजर, मैंने आपको बताया क्या। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जब आप फर्स्ट ईयर में है तो आप अपने आप को प्रिपेयर करें। जैसे अगर आपकी इंग्लिश वीकनेस है तो कहीं से इंग्लिश स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, बोलने की प्रक्रिया करें। और इंटर्नशिप्स हैं काफ़ी सारी अवेलेबल कैंपस के अंदर ही, या फिर ऑनलाइन काफ़ी सारी है, कई सारी एप्स हैं, उनसे आप कुछ ना कुछ सीखें, इंटर्नशिप करें, अपने एजुकेशन के साथ साथ इनको करें। अब आप सोच रहे होंगे इसका फायदा क्या है सर। इसका फायदा ये है, जब आप सीवी बनाओगे, अपना रिज्यूम बनाओगे, तब ये सब एडिशनल पॉइंट्स रहेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपको कहीं पर स्पोर्ट्स में कुछ फायदा हो रहा है, तो ये सब पॉइंट्स आपको कहां पर बेनिफिट देने वाले हैं, जब आपकी जॉब प्लेसमेंट की बात आएगी। तो अब काफी बच्चों के अंदर से एप्लीकेशंस में से उन्हें जब छांटना होगा तो जिनके पास एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ होगा तो उनको सिलेक्ट करने की कोशिश करेगी हमारी कंपनीज जो बाहर से आती है। अब इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग स्पेशली अपने आप को फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से ही तैयार करना शुरू करें,
जिससे कि थर्ड ईयर में जाकर आपकी प्लेसमेंट हो जाए। अब मैं आपको कॉलेजेस के बारे में बताता हूं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि टॉप कॉलेजेस हैं। अब टॉप कॉलेजेस में जो है, अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप ये मत समझ लेना कि भाई 100 की, अगर कहते हैं कि भाई 25 लाख का पैकेज मिला तो 100 बच्चों को ही 25 लाख का पैकेज मिला, ये बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है। आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके थोड़ा सा बारीकी में समझें, क्योंकि 100 बच्चे उसमें से जो फर्स्ट 2 होंगे या 3 होंगे, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, तो उसमें 3 बच्चे जो टॉपर्स होंगे, जिनके अंदर एक्स्ट्रा कुछ होगा, उनको ही ये पैकेज मिलेगा। बाकियों की जो प्लेसमेंट है वो एवरेज ही होगी। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आपकी सभी बच्चों की 100 के 100 की अगर सीट्स हैं तो 100 की 100 की प्लेसमेंट हो जाएगी उतनी पैकेज पे। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। पैकेज में प्लेसमेंट की बात हम अगर करते हैं, वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल्स पे। अगर एक बच्चा एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहा है, मॉडरेट कॉलेज कह सकते हैं, बिलो एवरेज भी कह सकते हैं, तो अगर उसमें पढ़ रहा है बट वो वहां पर टॉपर है और कंपनी आई है और उसका बहुत अच्छा इंटरव्यू होता है, तो उसकी प्लेसमेंट अच्छे उसमें हो जाएगी। बट वो डिपेंड करती है, बात ये रहती है कि भाई कंपनीज कौन सी आ रही है आपके कॉलेज के अंदर। अगर टॉप लेवल की ब्लू चिप कंपनीज आ रही है तो नेचुरल सी बात है आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर कंपनीज भी लो आ रही है या एवरेज आ रही है तो आपकी नेचुरल सी बात है जो पैकेज है वो कम हो जाएगा। तो जैसा कि हम इसको ऐसे बांट लेते हैं, Tier 1, Tier 2, Tier 3। Tier 1 क्या है? सबसे टॉप कॉलेजेस, लेडी श्री राम, हंसराज, हिंदू कॉलेज, ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं। अब इसके बाद हमारी Tier 2 के अंदर हमारे एवरेज कॉलेजेस हैं, और उसके बाद हमारे रह जाते हैं हमारे कौन से Tier 3, जिसके अंदर हमारे बिल्कुल बहुत ही लो लेवल के कॉलेजेस हैं, जिसके अंदर आपके परसेंटेज के हिसाब से एडमिशन होना है। तो अब उसमें जो पैकेजेस की बात रहती है वो पैकेजेस भी ठीक रहती है, ऐसा नहीं है। मैंने जैसा बताया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करेगा कि भाई पैकेज कितने पे किया। तो आज हम इस बात को, इस वीडियो के अंदर ये बात चर्चा की है कि कहने का मतलब ये है, ये वीडियो बनाने का, कि जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें या हम पीयू की बात करें, तो आप फर्स्ट ईयर से ही अपने आप को उस मॉड्यूल में ढालना शुरू कर दें, जिससे कि कुछ एक्स्ट्रा करें, जिससे कि जब आप फाइनल ईयर तक पहुंचते हैं तो आपको एक अच्छा जॉब ऑफर लेटर मिल जाए, जिससे कि आप जॉब में चले जाएं। तो इसी के साथ ही ये वीडियो मैं यहीं पर क्लोज करता हूं। तो ये थी एक प्लेसमेंट रिगार्डिंग वीडियो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग बताई, और आगे भी जैसे जैसे कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहेगी तो मैं आपको इसी तरीके से अपने चैनल के माध्यम से बताता रहूंगा। तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।